हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से और ये गैंगस्टर लव स्टोरी जो है ना वो होने वाली है। तो जहाँ पर गैंगस्टर की बात आ जाती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। मतलब मुझे बड़ा पसंद है, मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ना। तो अब कितनी अच्छी लगी मुझे और कितनी अच्छी नहीं लगी ये जाने के तो आप लोग को इस स्टोरी को जो है मतलब सॉरी इस वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। बाकी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माई हार्टलेस गैंगस्टर। इसकी जो रेटिंग है वो 4.2। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है डिम्ना पठान। इसकी जो चैप्टर्स हैं वो हैं 80 और मैंने कितने पढ़े हैं ये तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी। आगे मेरा मन करेगा तो डेफिनेटली बता दूंगी। अच्छा, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बात की जाए तो हमारे हीरो का नाम है सूर्यम राठौर और जो हमारी हीरोइन है उनका नाम है ध्वनि। अब हुआ क्या यार, इतनी ज़्यादा मिस्ट्री है ना इस वाली नॉवल में कि मुझे भी नहीं पता कि हुआ क्या, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन से शायद आप लोग कुछ समझ पाएँ तो अच्छी बात है। चलो तो मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बताती हूँ। तो क्या हो जब एक लड़कियों से नफरत करने वाले शख्स को एक मासूम लड़की पसंद आ जाए। ये कहानी है कुछ ऐसी ही। सूर्यम राठौर एक गैंगस्टर का बेटा जो कि यमराज की तरह था। वो अकड़ू, जिद्दी और गुस्सैल था। उसके अंदर कोई दिल नहीं है, होता है हालांकि सबके अंदर, ठीक है। तो वहीं दूसरी ओर थी ध्वनि जो पिछले 3 सालों से 4 दीवारी में कैद थी। अब 18 साल की होने वाली थी वो और उनकी शादी जो है वो करवाई जा रही थी। अब ज़बरदस्ती या मर्जी से ये मुझे भी नहीं पता। शादी वाले दिन ही सूर्यम को ध्वनि का जो है वो ध्वनि की किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लेकिन जब सूर्यम ने देखा ध्वनि को तो वो खो बैठा अपना दिल। अभी देखो, अभी इन्होंने बोला था कि दिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने उनको अपना दिल दे दिया। ये भी चलो अच्छी बात है। देखा, मैंने बोला था है वो चीज़ें भी चलो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ एक चीज़ मस्त सी। फैमिली की बात कर देते हैं थोड़ा सा। हमारी जो हीरो है ना उनकी फैमिली, मैं तो कह रही हूँ फैमिली होने से अच्छा ना ही हो, है ना। सिर्फ और सिर्फ उनके भाई को लेके मैं नहीं बोलूँगी ये चीज़, वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर रही मैं। लेकिन हाँ, इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली में इनके सगे पिता, जिनको जो सौतेले से भी बहुत बेकार लगे मुझे, और दूसरी तरफ इनकी सौतेली माँ, चलो उनसे तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखती। और तीसरी तरफ आ जाते हैं इनके भाई जो कि अपने भाई के लिए जान देने को तैयार है, अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये है बेस्ट चीज़ जो मुझे पसंद आई स्टोरी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारी हीरोइन की बात कर लेते हैं। तो हीरोइन की बात ऐसी है कि मुझे नहीं पता कि उनके पेरेंट्स ने उनको क्यों किडनैप करके रखा एक तरीके से। मतलब 4 दीवारी में रखा तो यार मतलब किडनैप ही है ना। बस हाँ, उनको हर सहूलियत दी गई, लेकिन फिर भी उस सहूलियत का फ़ायदा क्या, है ना। और अलग चीज़ बता देते हैं, उनकी शादी भी करवा रहे थे एक पुलिस वाले से, और वो भी ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्ती नहीं थी, पर ये कह लो कि वो कुछ राज वाज वाला सीन है। और किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था सूर्यम को, ध्वनि का। तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने था, मैं बताती हूँ ना। सूर्यम जो है ना वो किसी के इशारे पर नहीं चलता, वो सिर्फ एक के इशारे पर चलता है और वो है उनके पूजनीय पिताश्री, ठीक है। उनके पिताश्री ने उनको बोला कि भाई इस लड़की का किडनैप करना है, और उन्होंने ये भी ऑर्डर दे दिया कि इस लड़की को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। अब लेकिन हमारे सूर्यम तो अपना दिल हार बैठे इस लड़की पर, तो वो किस तरीके से इसको हर्ट कर सकते थे। तो कर लिया प्रोटेक्ट, ले गए अपने साथ अपनी दुनिया में। और ध्वनि जो है वो दिखाई जाती है काफ़ी ज़्यादा मासूम और भोली सी लड़की, लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी है सच में। और थोड़ा सा ध्वनि के बारे में और बात कर लेते हैं। तो ध्वनि अपने कॉलेज लाइफ जो भी उन्होंने जितनी पढ़ाई करी है उसमें वो वैसी लड़की थी नहीं। वो एक किसी के ना डरती थी ना वो किसी से दबने वाली लड़की थी। तो वो अचानक से इतनी मासूम कैसे बन गई, इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे आ गया भाई। तो ये है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और मिस्ट्री। अब इन सब से भी अलग, आखिर ध्वनि से सूर्यम के फादर की दुश्मनी क्या है ना। क्यों वो उसे मारना चाहते थे, क्या वो उनके लिए खतरा बन सकती है, ये भी मुझे नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सूर्यम के पिता ही बता सकते हैं। अब इनसे अलग चीज़ आ जाता है थोड़ा सा और हाँ, एक चीज़ और है। अब सूर्यम जो है वो अपने घर पर उनको ले आए, अपने घर पर ले आए उस लड़की को, लेकिन उसका चेहरा जो है वो हमेशा छुपा कर रखा, क्योंकि उन्हें पता है, मुझे नहीं पता कि हालांकि उन्होंने चेहरा छुपा के तो रखा, लेकिन उनके पिताजी ने जो है वो उनका चेहरा देख लिया। उन्हें पता चल गया कि ये वही लड़की है जिसको मैंने इसे मारने को बोला था, लेकिन इसने नहीं मारा। अब मारा नहीं तो चलो कोई बात नहीं, अब नहीं मारा तो नहीं मारा, लेकिन मारा नहीं तो फिर उसको अच्छे से ज़बरदस्ती करके एक तरीके से खुद के साथ रखा। लेकिन हमारे हीरो के जो फादर हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्होंने उस लड़की को मारने के लिए एक पूरी की पूरी पलटन, जिसे कहते हैं ना, मतलब एक वो, अब ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी रॉयल फैमिली है, इनके पास इनके गार्ड्स हैं, या फिर ये कह लो कि
गुंडे है ना, ये होता है गैंगस्टर्स वाली एक पूरी प्रॉपर गैंग है, बस एक फ़ोन करो, हाँ हाँ तुम्हें ऐसे ऐसे करना है और फिर काम तमाम। लेकिन जहाँ पर हमारे हीरो अवेलेबल होते हैं, क्या लगता है आप लोग को हमारी हीरोइन को एक खरोच भी आ सकती है? हाँ खरोच आ सकती है, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं होता है। तो यही चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है इन कहानियों में कि हमारे हीरो जो होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे, मतलब मुझे बड़ा पसंद है ऐसे गैंगस्टर और ये माफियाज वगैरह ना, मुझे बड़ा पसंद है। तो ऐसा ही होता है, हमारे हीरो किस तरीके से उनको बचाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है सच में। गोलियाँ ऐसे चल रही होती हैं और उनके बीच में वो, तो इमेजिन करने में भी ना मज़ा आ जाता है। मतलब मुझे तो बहुत आता है, मुझे नहीं पता आप लोग को आता है कि नहीं आता, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो एक चीज़ और भी है, ये जो सूर्यम के फादर है ना, ये अपने बेटे को कभी खुश नहीं देख सकते। ये खुद उन्हें बिगाड़ने पर, इन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर रहे हैं, या फिर ये कह लो कि गलत रास्ता सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो कोई तो जो पिता होता है वो ऐसे बोलता है कि बेटा तूने ये नहीं करना है, तुझे अपने, इतना बड़ा तुम्हारा बिजनेस है यार, उस पर ध्यान दो, क्यों तुम अपने बेटे को गैंगस्टर बनाने पे तुले हुए हो। और तो और वो जो छोटा बेटा है ना, जो उनसे नफरत इसी वजह से करता है कि आपने मेरे भाई को ये सारी चीज़ें सिखाई, और उसको तो वो इन सब चीज़ों से दूर रखने को बोलते हैं। हालांकि जो इनकी ये सौतेली माँ है वो भी बोलती है बेटा अपने भाई के पास मत जाइए। क्यों? मतलब सीरियसली वो कोई इंसान नहीं है क्या? और तो और अब वो अपनी लाइफ में एक लड़की को लाना चाहता है जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, या फिर जिसके साथ वो खुश रहना चाहता है, तो इन लोगों से वो भी हजम नहीं हो रहा। तो लेकिन इन सब चीज़ों से अलग मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये सब कुछ तो ठीक है कि वो किडनैप करके ले आए, लेकिन इन सब चीज़ों से अलग मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हीरोइन जो है ना, उनका भी कोई मकसद है। पूरी कहानी मैंने नहीं पढ़ी है, कहीं आप लोग सोचो कि मैंने पूरी कहानी पढ़ी है, मैंने पूरी कहानी नहीं पढ़ी है, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो मैंने कहानी पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से थी। और जब ये चीज़ें खुलकर आएंगी ना कि क्या ध्वनि ऐसी ही थी और किस तरीके से वो भी उनके लिए स्टैंड लेंगी, या फिर हमारे हीरो जो हैं वो भी किस तरीके से उनके बारे में जानेंगे, कब इनकी शादी होगी, किस तरीके से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि देखो जो बाहर वाले दुश्मन होते हैं ना, इनसे तो हम एक बारी को यूँ सोच लेते हैं ये तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो घर का भेदी लंका ढाई वाला सीन हो रहा है, तो कहानी को कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इतने सारे चैप्टर्स थे, और जहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा भी हिंट सा लगता है ना, और मुझे ऐसा लगता है यार बहुत ओवर मासूमियत हो गई, या फिर टॉर्चर ज़्यादा हो गया, और मुझे ना यहाँ पे हीरो के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस कहानी को बीच में पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है। वरना मेरा मन था, मैं गैंगस्टर वाली स्टोरी को पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं 80 नहीं पढ़ पाई। और सच बताऊँ मैंने कितने पढ़े, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लेना खुद ही पढ़ते पढ़ते, आप लोगों को पता चल जाएगा कितना पढ़ा और मैंने कितना नहीं पढ़ा। जितना मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई उस हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि कितना मैंने पढ़ा होगा, कितना नहीं पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं चाहते ना ये इंटरनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स देखना, वो ये स्टोरी मत पढ़ना। बाकी हर कोई जाके जिसको मेरे तरीके से माफियाज गैंगस्टर वगैरह स्टोरीज में पसंद है ना, डेफिनेटली जाके पढ़ना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और जो रॉयल लाइफ स्टाइल दिखाया गया ना उसकी तो मैं फ़ैन हूँ, ठीक है। और इसमें आप लोगों को रिवेंज, एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस नहीं कह सकते क्योंकि अभी वो है ही नहीं, बस ये कह लो कि एक अट्रैक्शन टाइप वाला सीन देखने को मिलेगा, लेकिन आगे चल के हाँ डेफिनेटली कुछ ज़रूर फूल ज़रूर खिलेंगे, है ना। तो इस तरीके की होगी ये कहानी। तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, और हर कोई जाके पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो में रिव्यू जो स्टोरी को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप फेवरेट स्टोरी नॉल बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।